आने वाले वर्ल्ड कप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेपाल के सारे मैच एक ही ग्राउंड पर होने वाले हैं और वो भी मुंबई के प्रेस्टिजियस वानखेड़े स्टेडियम में। आज का पूरा एनालिसिस इसी पॉइंट के आसपास घूमता है, क्योंकि सवाल सीधा है, क्या एक ही ग्राउंड पर सारे मैच खेलना नेपाल के लिए फायदा है या नुकसान? क्या ये वरदान है या फिर अभिशाप? इस टॉपिक पर नेपाली क्रिकेट फैंस के बीच भी जबरदस्त डिबेट चल रही है और आज हम इसी सवाल का लॉजिक के साथ जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वानखेड़े पिच की, क्योंकि असली गेम वहीं से शुरू होता है। वानखेड़े पिच की सबसे बड़ी खासियत है उसकी रेड सॉयल, जो काफी हार्ड होती है। इसी वजह से बॉल में नेचुरल पेस और अच्छा बाउंस मिलता है, मतलब बॉल पिच पर पड़ते ही तेजी से बैट्समैन तक पहुंचती है और यही कारण है कि वानखेड़े को बैट्समैन का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ बाउंस काफी ट्रू और प्रिडिक्टेबल होता है, जिससे बैट्समैन को शॉट खेलने में आसानी होती है। ऊपर से बाउंड्रीज छोटी है तो थोड़ा सा भी अच्छा कनेक्शन हुआ और बॉल सीधा स्टैंड्स में। हाई स्कोरिंग ग्राउंड होने का मतलब हमने यहाँ कई बार देखा है, जहाँ T20 में 240 से 250 रन्स तक बन चुके हैं और यही चीज नेपाली फैंस के मन में डर पैदा करती है, क्योंकि जब सामने इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज जैसी पावर हिटिंग टीम्स हों तो ऐसे ग्राउंड पर रन्स का पहाड़ खड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी है। पिच दोनों टीम्स के लिए सेम है। अगर उन्हें बैटिंग में हेल्प मिल रही है तो नेपाल के बैट्समैन को भी वही हेल्प मिलेगी। बॉल जैसे उनके बैट पर आएगी वैसे ही हमारे प्लेयर्स के बैट पर भी आएगी। इससे मैच नेचुरली बैलेंस्ड हो जाता है और सबसे बड़ी बात, नेपाल के सारे मैच एक ही ग्राउंड पर हैं, जिसे लगभग होम ग्राउंड एडवांटेज कहा जा सकता है। हर मैच के साथ प्लेयर्स पिच का बिहेवियर, ड्यू फैक्टर, हवा का फ्लो और छोटी छोटी कंडीशंस को बेहतर समझते जाएंगे और क्रिकेट में यही छोटी जानकारी कई बार बड़ा फर्क पैदा करती है। अब अगर नेपाल को यहाँ सक्सेसफुल होना है तो 3 चीजें बेहद जरूरी है। पहला, बैटिंग में इंटेंट। अगर ओपनर्स कॉन्फिडेंट और एग्रेसिव स्टार्ट देते हैं तो स्कोर अपने आप बनेगा। दूसरा, स्पिन बॉलिंग का स्मार्ट यूज, क्योंकि वानखेड़े पर समझदार स्पिनर्स ने हमेशा बैट्समैन को परेशान किया है। और तीसरा, प्रोएक्टिव कैप्टेंसी, क्योंकि सही टाइम पर सही डिसीजन ही मैच पलटता है। कुशल भुरतेल और आसिफ शेख से फास्ट स्टार्ट की उम्मीद होगी, वहीं संदीप लामिछाने और ललित राजबंशी को मिलने वाली छोटी सी हेल्प का भी मैक्सिमम यूज करना होगा। सबसे ज्यादा दबाव कैप्टन रोहित पौडेल पर होगा, क्योंकि हर फील्डिंग और बॉलिंग चेंज गेम चेंजर बन सकता है। आखिर में सच्चाई यही है कि वानखेड़े पिच एक चैलेंज जरूर है, लेकिन ये चैलेंज दोनों टीम्स के लिए बराबर है और एक ही ग्राउंड पर सारे मैच खेलना नेपाल के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या नेपाल इस मौके को पकड़ पाएगा? क्योंकि क्रिकेट अनसर्टेनिटी का गेम है और यहाँ कुछ भी हो सकता है।